guys, welcome back to my channel Let's Learn English with शिवम। एंड दोस्तों, जैसे कि आपने कल देखा, मैंने आपको बताया था कि 5 सेंटेंस मैंने आपको बताया थे कल, और उसी सीरीज़ में आज मैं फिर से एक 5 सेंटेंस के साथ आपके साथ में आया हूँ। और जैसे कि मैं बता दूँ कि आज आप देख पा रहे होंगे कि आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ये रहेगा कि जब आपको किसी से किसी से पूछना है कि आपको जो भी बात हो रही है वो समझ में आया या नहीं। जब इस चीज़ में आपको कंफर्मेशन लेना हो सामने वाले व्यक्ति से, उससे पूछना हो कि क्या आपको जो बात हो रही है ये समझ में आया कि नहीं। राइट। आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, और जैसे कि आप मैं यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको पहले सेंटेंस में बताना चाहूँगा कि आप इन सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, और चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं एक तरफ, ताकि बाद में आप इजीली समझ सकें। और इसमें जैसा मैं बता दूं आपको, ये सेंटेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यदि स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे तो कुछ सेंटेंस होते हैं कि आप बात करते हैं तो एक सेंटेंस से आप आप अपना जो पूरा सेंटेंस होता है वो उसका अर्थ समझ सकते हैं। राइट। यदि किसी ने आपसे पूछा या आप किसी से पूछना चाह रहे हो इंग्लिश में, सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ बताना चाह रहे हो और आपको कंफ्यूजन है कि आपको समझ में आया या नहीं, तो पहला सेंटेंस देखिएगा स्टडी में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस जो आपको शो हो रहा होगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप सिंपली कह सकते हैं आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं। आप सिंपल से पूछ सकते हैं क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग मी। आप सिंपल इसको बोल सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस उसी सीरीज में आप देख पाएंगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। आप यदि उसी चीज़ को आप इंडेफिनिट में बोलना चाहते हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, तो आप उसको बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या आप मुझे समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड मी, आप इसको सिंपल बोल सकते हो, जो कि आपको इंडेफिनिट में आपका क्वेश्चन वर्ड आपका हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ पे आपका सिंपली क्वेश्चन में हो जाएगा कि क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। और सामने वाला दिया आप उसको सिंपली इसको एक थर्ड फॉर्म में जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बोल सकते हैं समझ में आया, क्या समझ में आया। यदि आपको डायरेक्टली बोलेंगे तो आप सिंपल कह सकते हैं समझ में आया। जैसे आप सुना होगा आपने कई बार कि लोग आपके सामने बोलते हैं गॉट इट, क्या आपको समझ में आया, डिड यू गेट इट। आप यहाँ पे देखिए मैंने 4 रूप में दिए, यहाँ पे फोर्थ टाइप मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि आप इनको 4 तरीके से, इन चारों तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं और अपने स्पोकन स्टाइल में आप इसको बोल के यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपका जो इंग्लिश स्पोकन है, जो प्रैक्टिस से उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, साथ ही साथ आपको नई वोकैबुलरी मिलेगी और एक नया सेंटेंस तो ईजी अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आप कैसे समझ सकते हैं। और आप किसी से सामने से पूछ सकते हैं कि यदि आप बोलते हैं यहाँ पे गॉट इट, इसका मतलब हो जाएगा समझ में आया, कि आपको मेरी बात समझ में आई। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि गॉट इट। इसको सेकेंड तरीके से आप बोल सकते हैं अंडरस्टूड, क्या समझ गए, समझ गए, यानी कि सिंपली समझ में आया। आप थर्ड बोल सकते हैं डिड यू गेट इट, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, डिड यू गेट इट, इसको गेट इट। यहाँ पे एक चीज़ है, अभी अब चलेंगे वॉवल्स में पढ़ने में, तो यहाँ पे आप देखिएगा डबल, यहाँ पे वॉवल है, यहाँ पे आई वॉवल है, तो ये टी हो गया, इसमें र या फिर ड हो जाता है, तो इसको लोग मोस्टली आपने सुना होगा ई गॉट इट, ये गॉट इट। तो ये जो एक अमेरिकन आपका जो एक्सेंट होता है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद मैं बोल दूँ सेकेंड वाला, आप उसको देख सकते हैं समझ में आया, आप उसके लिए बोलिए अंडरस्टूड, या फिर आप थर्ड भी बोल सकते हैं डिड यू गेट इट, इसका मतलब भी यही होगा समझ में आया। फोर्थ आप देखिएगा डिड यू अंडरस्टैंड इट, उसका भी मतलब वही होता है कि क्या आपको वो बात समझ में आई या नहीं आई। आप अपनी बात को समाप्त करने के बाद यदि सामने वाले के आप देख पा रहे हैं कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई और जानकारी। आप इसके लिए बोलेंगे कोई सवाल के लिए एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसका एक वर्ड पे बोल सकते हैं एनी क्वेश्चन। नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पे कि उसका ये रहेगा, क्या आप मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, यानी आप अपनी कुछ आपने बात अपनी बोली है, राइट, आपने अपनी बात कुछ बोली है और आपको कंफ्यूजन है, या फिर सामने वाली आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या वो मेरे पक्ष में है या नहीं, क्या मैं बात जो बोल रहा हूँ ये सही है, क्या
कितने लोग में सपोर्ट में हैं, ये आप जानना चाहते हो तो आप किसी से भी डायरेक्टली, जिससे भी आप डाउट हो उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। यहाँ पे उसकी मतलब समझिएगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हो या मेरी बात को समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में एक वर्ड बोल सकते हो आप दोनों के लिए, डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं, डू यू एग्री विद मी, यानी कि आप मेरी बात को समर्थन दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब समझिएगा सिर्फ, डू यू एग्री विद मी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो थी 5 सेंटेंस डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करने की, आपको पसंद आई होगी। और जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें फिर से मैं किसी 5 सेंटेंस लेके आपको प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प होगी, जिससे ऐसे सेंटेंस आपके लिए लाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ जल्द मिलेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।